we will be discussing about asanas today. So we'll not be practicing asanas, but we will be knowing about asana, like from where asana has come, what is the definition of asana, who should do asana, who should not do asana, what are the steps of asana. Everything will be discussed here in this presentation, and then from next batch or the next session onwards, we will be practicing according to the techniques we have learned in this particular presentation. So I'm going to share you the screen, and then we'll proceed. पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, which is green in color. Now let's go to presentation. Okay, so let me ask you all, like, what do you mean by asana? I mean, सबसे पहले तो ना हमने योगा का एक presentation we've already gone. So yoga and asana, what is the how do you connect this two? कोई भी बता सकता है? Asana is a part of yoga, I guess. Asana is a part of yoga. Very good. और कौन? Those are postures. Asana posture. Exactly. Asana is a posture. Okay. और anyone? आसन। हाँ भरत जी बोलिए। मेरे को लगता है आसन एक अपने जिस शरीर का एक विशेष आकृति में बैठते हैं तो उसका तो अपने विशेष बेनिफिट मिलता है। तो उस रूप या उस स्थिति को अपन आसन बोल सकते हैं। बेनिफिट होल बॉडी। ओके। हाँ भाविका जी कुछ बोल रहे थे, राइट? हाँ सर। बोलो। सर आसन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, पोस्चर करेक्ट करने के लिए होता है। वेरी गुड। सर आसन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, मतलब राइट पोस्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। वेरी गुड। क्या बात है? आसन में हमारे पूरे इंटरनल बॉडी के कुछ मसल्स और बोन्स पर जाकर इफेक्ट कर ऐसा बॉडी पोस्चर। ओके। ये कौन है? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मेरी इक्विलिब्रियम एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, फाइन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अभी प्रेजेंटेशन विजिबल है आप लोगों को कि नहीं? विजिबल है सर। विजिबल है। हाँ, मैंने शेयर ही नहीं किया हूँ। मतलब आप विजिबल हो। मैं विजिबल हूँ, राइट? Green background. Presentation is very bulky, so I have to take it on the other mode. Okay. So visible to all of you? Yeah. Yes, sir. Great. ये जो प्रेजेंटेशन है ना, वो एक्चुअली लेवल 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। थोड़ा सा आपको ना नॉलेज में एडिशनल नॉलेज गोइंग टू गेट यू, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट ऑल आसन्स आर देयर इन योगा वॉलंटियर एज वेल एज योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर जो कि आपका अभी सिलेबस चल रहा है। तो स्टैंडिंग में आपके पास लेट्स से 5 आसन है, सिटिंग में आपके पास आसन है, प्रोन में है, सुपाइन में। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द टर्मिनोलॉजीज व्हिच आई एम यूजिंग राइट नाउ, एंड देन यू हैव
योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर्स के अलग से स्टैंडिंग, सिटिंग एंड प्रोन, सुपाइन। सो मोस्टली तो इक्वल नंबर ऑफ आसन है, थोड़े आसन एडिशनल है जो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर में, बट जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज आसनास। I am going to help you out in understanding how you can perform any particular asana which has been given to you. Okay? आजकल हम देखते हैं ना योगा poses, गूगल के ऊपर देख लेते हैं कि this is a particular asana. Okay? But how you are supposed to perform that you don't know. Either you have to read it और उसमें description में कुछ दिया है नहीं दिया है, वो सब फंडा होता है। तो Here it is not about that, you know, कि आपने योगा वॉलंटियर का कोर्स कर लिया तो आपको इतने ही आसन सीखने को मिलेंगे, या योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया तो आपको इतने कम आसन सीखने को मिलेंगे। We are going to learn how each and every asana has to be performed. तो उसके लिए आपको जो बेसिक फंडा होता है ना आसन का, वो क्लियर होना चाहिए कि what has to be the breathing pattern when you are moving here and there. I mean, आपका स्पाइन का जो मूवमेंट होता है उसमें आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, what are the steps? जब आप आसन करते हो तो हर आसन के 5 स्टेप होते हैं। that those steps I am going to explain you, so that whichever asan you do, whether it is there in your syllabus or not, or you're learning in future, you must remember those 5 steps in your mind, that you know this is how I will go and come back from these from any particular asana, right? Which is very important for all of you. And in fact, in practical for yoga protocol instructor, this question will come, that perform any asana. So those 5 steps will be, you know, kept in mind. जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो भी 5 steps आपके देखेगा कि how you are going to perform this asana. Then what are the types of asana? कितने types के आसन होते हैं? So standing, sitting, prone, supine, these are the 4 categories of asana. Okay, so what is supine, what is prone, that we are going to learn, sitting and all. लेकिन उसके पहले हम सीखेंगे what is आसन, कहाँ से आया है ये आसन, ठीक है ना, आसन नाम किधर से आया। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हम, starting from Patanjali Yoga Sutra. We've discussed about this presentation, history and development of yoga. So Patanjali Yoga Sutra जैसे कि 2000-2500 साल पहले माना जाता है कि महर्षि पतंजलि थे और उन्होंने 196 सूत्रास लिखे थे, 95 सूत्रास, और उसमें से आसन जो है वो उनका समाधि साधन पाद में आता है। ओके, 8 लिम्स आप लोगों ने सुना हुआ है, 8 लिम्स ऑफ अष्टांग, ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, सो ये 8 लिम्स मैंने लिखे हुए हैं। तो इस 8 लिम्स में आसन कहाँ पे है? 3rd लिम्ब में। ओके, यम है, नियम है, आसन है। मतलब 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि क्या कहते थे कि आपको योग में जाना है ना, मतलब योग है ना कंप्लीट, ये 8 लिम्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको तो मन की जो भी वृत्तियां हैं उसको कहीं ना कहीं आप दूर कर सकते हो। लेकिन आप जब समाधि की तरफ बढ़ते हो तो आपको सबसे पहले यम का पालन करना होता है, फिर नियमास का पालन करना होता है, फिर आप आसन की तरफ बढ़ते हो, ठीक है ना। सब पहले ही आप अपनी बॉडी को रेडी नहीं करोगे आगे की तरफ बढ़ने के लिए, यू विल गो टुवर्ड्स यम, ठीक है। तो यम में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। सो ये सारे जो आपके यम है। फिर नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है ना। ये 5 नियम है। ये हम आगे चल के वैसे सीखने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस हियर बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आसनास। थर्ड आता है, ये सब करने के बाद आपको आसन की तरफ आना होता है एज पर महर्षि पतंजलि। बट जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, आगे आए 15th सेंचुरी में जैसे हठयोग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम ने लिखी थी, उनने 4 जो लिम्स दिए हैं उसमें ना आसन को सबसे पहले रखा। मतलब इससे आगे चलते हो आप, जैसे घेरंड तो आसन, देखो आसन है, कुंभक है, मुद्रा है, नादानुसंधान है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हठयोग प्रदीपिका इन अ सेपरेट सेशन, बट आसन के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया है। सिमिलरली घेरंड संहिता में आप जाओगे तो शुद्धि क्रिया और फिर आसन, ठीक है, और स्थैर्यम, धैर्यम, लाघवम, ये 7 लिम्स है इनके बारे में घेरंड संहिता आपके इनफैक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन्होंने आसन के बारे में मतलब आसन को प्रायोरिटी दी है। हठ रत्नावली में देखोगे तो भी आसन सबसे पहले है, ठीक है। सो पतंजलि योग सूत्र में आसन के कोई नंबर्स नहीं दिए। उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये ताड़ासन है या फिर ये भुजंगासन है, ऐसा कुछ भी नहीं। उस टाइम पे
पतंजलि योग सूत्र में एक डेफिनेशन दी थी आसन की, वो है स्थिर सुखम आसन, ठीक है ना। पोस्चर दैट विच इज फर्म एंड प्लेजेंट, मतलब कि आप कोई भी अवस्था में अगर प्लेजेंट मतलब सुखी, आप हैप्पीली खड़े रह सकते हो या बैठ सकते हो, आपकी कोई भी पोस्चर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना, दैट इज आसन फॉर यू। बिकॉज उनका अल्टीमेट गोल क्या था? उनका अल्टीमेट गोल था प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि एक योग का गोल है, ठीक है ना। तो उनने ये नहीं बोला है कि आपको ये पर्टिकुलर आसन में खड़े रह के ही आपको समाधि की तरफ जाना है, ओके। पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे समय बीतता गया, न्यू एराज आता गया, जैसे 15th सेंचुरी 17th सेंचुरी, हमने जैसे गेरेंडर संहिता, हठयोग प्रदीपिका के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने आसन को प्रायोरिटी क्यों दिया? बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं, उनका कहना ये था कि हमारी बॉडी सबसे पहले रेडी होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन गो टुवर्ड्स माइंड एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग। सो हाउ पतंजलि योग सूत्र ने ये बताया कि एक इनका जो आसन के बारे में बताया गया कि प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति व्यायाम, मतलब बाय स्लाइट एफर्ट एंड मेडिटेटिंग ऑन द अनलिमिटेड पोस्चर बिकम्स फर्म एंड प्लेजेंट। मतलब कि बेनिफिट है ये कि आप थोड़ा सा मतलब एफर्ट किसी पोस्चर के ऊपर लगाते हो तो आपकी जो पोजीशन है वो फर्म हो जाती है, ठीक है। और इससे आपको सुख और दुख में मतलब क्या होता है कि का बोलने का मतलब है समभाव, ओके। मतलब कि दोनों ही सिचुएशन में आपका जो माइंड है वो मतलब इफेक्ट नहीं होता है। आप खुशी होती है ना तब भी आप ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हो, दुख भी होता है तो इम्पैक्ट नहीं करते हो, मतलब कि बैलेंस एटीट्यूड कहीं ना कहीं आता है। तो ये तो था पतंजलि योग सूत्र, जिन्होंने एक डेफिनेशन बोली थी स्थिर सुखम आसनम की, आसन की डेफिनेशन है। अब आसन की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछेंगे, व्हाट इज द आई मीन डेफिनेशन ऑफ आसन, ठीक है, एज पर पतंजलि योग सूत्र। तो आपको क्या बताना है? स्थिर सुखम आसन, कोई भी पोस्चर जिसमें आप स्थिर रह सकते हो, दैट इज आसन एज पर पतंजलि, महर्षि पतंजलि और पतंजलि योग सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हठयोग प्रदीपिका, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। हठयोग प्रदीपिका में आसन का जो बेनिफिट है या फिर जो बताया गया है उसमें, उनकी बुक में वो लिखा हो गया, हठस्थ प्रथमां त्वा दासनम पूर्व मुच्यते कुर्यात् दासनम स्थैर्यम आरोग्यम च आंग लाघवम। तो ये जो लास्ट की जो लाइन है ना, स्थैर्यम आरोग्यम च आंग लाघवम, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हठयोग ऑफ आसन एज पर हठयोग प्रदीपिका। ये क्वेश्चन एक और आता है कि आपका व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आसना एज पर हठयोग प्रदीपिका। आपको जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है ना वो याद रखना है, स्थैर्यम आरोग्यम च आंग लाघवम। इसका मतलब ये होता है कि स्थैर्यम मतलब कि स्टेडीनेस, ओके, स्टेडीनेस ऑफ द पोस्चर। आरोग्यम मतलब हेल्दी, ओके, एंड लाघवम इज लाइटनेस ऑफ द बॉडी। So these are the three benefits you can say। आपको अगर ये श्लोक याद नहीं रहता है ना तो you can easily say that steadiness of the posture, health, healthy body and lightness of the body. These are the benefits of asan as per Hatiyog Pradipika. We are supposed to remember them for exam perspective as well as for our learning perspective also. Hatiyog Pradipika में देखो, पतंजलि में मैंने बोला ना, स्टार्टिंग से शुरू करें तो पतंजलि में आसन के बारे में कुछ नहीं दिया है कि ये पर्टिकुलर आसन है, उन्होंने बोला स्थिर सुखम आसन। लेकिन हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए। एज पर हठयोग प्रदीपिका देयर आर 15 आसन, और 15 आसन में से ये सारे आसन हैं जो कि हठयोग प्रदीपिका में दिए गए हैं विद श्लोक, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज आसनास, एवरीथिंग इज बीन मेंशन्ड इन हठयोग प्रदीपिका। हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने सिलेबस के हिसाब से जानेंगे। और जो बुक जो है 17th सेंचुरी गेरेंडर संहिता, उनमें 32 आसन दिए। तो एक चीज आप देखो, पतंजलि सबसे पहले कोई आसन नहीं, फिर हठयोग प्रदीपिका 15 आसन, फिर गेरेंडर संहिता आई 32 आसन, फिर हठ रत्नावली आई 84 आसन। तो आसन के नंबर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे चलते हुए बढ़ते गए। तो ये नंबर्स आपको अगेन याद रखना है। पतंजलि में कोई नंबर नहीं है, 9 आसन, आई मीन इन काउंट। हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए हैं, गेरेंडर संहिता में 32 आसन बताए गए हैं, और हठ रत्नावली तक आए तो आपको बताना है 84 आसन बताए गए हैं। इसका एक रीजन बाहर निकल के ये आता है कि
धीरे धीरे लोगों की बॉडी जो है ना वो शिथिल होती जाती है। मतलब कि पहले शायद हो सकता है हम नहीं थे ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले के जो लोगों का मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के लेवल पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको मेंटल लेवल पर काम करके वो समाधि की तरफ जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम कॉम्पिटेटिव, आप आज की डेट में देख लो हमारी बॉडी कितनी शिथिल हो गई है कि हमें सबसे पहले तो हमारी बॉडी के ऊपर ही काम करना, तब जाके हम माइंड और बाकी की सब बातें करते थे। ओके, तो हो सकता है 500 साल पहले भी ये सिचुएशन आ चुकी थी कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू डू प्राणायाम एंड other meditation techniques. Okay, so as per Gheranda Samhita, there are 32 asanas which is mentioned here. तो घेरंड का जो ये जो श्लोक है उसका थोड़ा मीनिंग आप समझ लोगे तो थोड़ा एक आपको आइडिया आ जाएगा कि महर्षि घेरंड बोलते हैं कि जो वर्ल्ड में जितने क्रिएचर्स है ना, जीव जंतु है ना, उतने आसन है। ओके, और भगवान शंकर ने बोला है 84 लाख आसनास। ओके, और उसमें से तो भगवान शंकर ने तो 84 लाख आसन बोले हैं, उसमें से है ना 84 आसन आर द बेस्ट। ओके, एंड आउट ऑफ दोस 84 आसन 32 आर द मतलब सबसे बेस्ट है, ऑस्पिशियस आसन आप बोल सकते हो 32। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। और उन 32 में से भी ना 4 आसन जो है ना एज पर घेरंड संहिता आर द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हो। तो सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन एज पर घेरंड संहिता। घेरंड संहिता का आपको याद रखने का इनिशियली जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट स्टिल फॉर द नॉलेज पर्सपेक्टिव आपको याद रखना है। नाउ स्क्रिप्चर्स से हम पहुंच जाते हैं अभी थोड़ा सा लाइव एनवायरनमेंट में। So this is very important and you have to and you must remember when you are practicing or teaching asana. There are 5 steps of any asana. Okay, first is preparatory pose. So let me show you, like, you know, what is preparatory pose is. Let's say you are doing standing asana, कोई भी खड़े रह के आसन कर रहे हो, तो सबसे पहले है ना यू हैव टू टेक अ प्रिपरेटरी पोज। सो लेट्स से ताड़ासन कर रहे हो, तो ताड़ासन का प्रिपरेटरी पोज क्या होगा, आपको सबसे पहले तो आराम से मतलब एक रिलैक्स अवस्था में खड़ा होना है, ठीक है ना। दैट इज योर प्रिपरेटरी पोज, जिसमें मे बी पाम फेसिंग योर थाइज एंड यू आर स्टैंडिंग इरेक्ट, spine straight. That is the preparatory pose, that you are prepared to go in a particular asana. Okay, now second step would be going in the asana. तो आपको आसन में जाना है, what kind of breathing will be there when you are going in the asana, that has to be remembered. Okay, आपको पता होना चाहिए कि आपको inhale करना है, exhale करना है, hold करना है when you are going in the asana. So that is the second step, very important. Third step, holding the asana. अब होल्डिंग में क्या होता है, लेट्स से यू कैन होल्ड एनी पर्टिकुलर आसन फॉर 5 मिनट्स। इट डजंट मीन दैट 5 मिनट आपको पूरा ब्रेथ होल्ड करके रखना है अपने अंदर, ठीक है। व्हेन यू आर देयर इन द आसन यू विल बी डूइंग शैलो ब्रीदिंग, आपका जैसे ब्रीदिंग चलता है ना वैसे चलते रहेगा। ओके, एंड जब देखो सेकंड स्टेप में गोइंग इन द आसन, सो लेट्स से आई एम डूइंग ताड़ासन। सो ताड़ासन में जब मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाऊंगा, आई विल इनहेल, ओके, एंड आई विल जस्ट फोकस हियर। सो व्हेन आई एम देयर इन दिस आसन I will be holding myself. Okay, यहाँ पे hold रहेगा मेरा। Okay, it doesn't mean that मैं अपना breath भी hold करूँगा, because 5 मिनट है तो मैं अपना breath hold नहीं कर सकता, because बहुत सारा confusion आता है इसमें कि सर इसमें breath को hold करना है क्या। So you will be doing shallow breathing while holding your asana. Okay, and then एक और mistake हम क्या करते हैं कि हम मतलब कोई भी particular आसन करते हैं, एकदम से वो stretch आता है and suddenly we are coming out from the asana. No. When the way you are going in the asana, exactly same way you are supposed to come back from those asana, whichever asana you are doing. So let's say inhale करते हुए मैंने ऊपर किया हाथ अपना, ठीक है, I am holding here, and when I am coming out I have to exhale and come back exactly same way I went in the asana, ठीक है। So that is the fourth step you need to remember, and the fifth step, इस स्टेप का मजा तभी आएगा जब आप आसन में सबसे ज्यादा होल्ड करोगे। ओके, आसन का बेनिफिट अपने को तभी मिलेगा जब हम आसन में रहने की ज्यादा से ज्यादा टाइम रहने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस स्टेइंग इन द आसन फॉर लॉन्ग यू विल एंजॉय व्हाइल रिलैक्सिंग। तो रिलैक्स करना मतलब ये है कि आप वापस आसन में आ गए एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, रिलैक्स योरसेल्फ,
इमीडिएटली आपको दूसरे आसन में जंप नहीं करना है। ओके, तो ये आसन का जो अभी इसमें है ना, लेट्स लर्न हाउ these practices has to be done। साथ साथ में ना दोनों चीज हो जाएगी। I hope I am visible to all of you। Preparatory first. Yes, हाँ, sir. yes, so am I visible to all of you? स्क्रीन पे हूँ मैं? Yes, sir. Yes. भी है ना, मैं आपको ताड़ासन करके दिखाऊं। ओके, प्रिपरेटरी पोज इज नथिंग बट स्टैंडिंग। कोई भी पोस्चर है ना आपका, स्टैंडिंग आसन है ना आपका, उसमें आपको प्रिपरेटरी पोज में सबसे पहले आपका जो पैरों का पोजीशन क्या होना चाहिए। जैसे ताड़ासन है, कोई भी आसन है तो आपका पैरों का पोजीशन जनरली फीट टुगेदर होते हैं। ठीक है, फीट टुगेदर, हैंड्स फेसिंग योर थाइस, स्पाइन स्ट्रेट, लुकिंग अप स्ट्रेट। तो ये दिस इज द प्रिपरेटरी पोज फॉर स्टैंडिंग आसन। This would be your preparatory pose. You can have this also as a preparatory pose। नमस्कार मुद्रा जो है ना, उसको you can consider as preparatory pose। Okay, you are preparing yourself। All right, so I am in preparatory pose right now। I have to go in the asan। I remember that while going in the asan I have to inhale because I am doing tadasana। So fingers interlock and इनहेल करते हुए मैंने हाथों को ऊपर खींचा। नाउ आई एम होल्डिंग इन द आसन। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। स्टे इन द आसन एंड सेम वे व्हाइल एक्सहेलिंग I am slowly coming back from the asana। This is the fourth step and relax। Okay, so these are the 5 steps you are going to perform now and I am going to watch you। और ताड़ासन ही करेंगे हम। I will instruct you and you will do। तो सबसे पहले प्रिपरेटरी पोज में आ जाओ। फीट टुगेदर, स्पाइन सीधी, नमस्कार की मुद्रा। ओके, तो ताड़ासन में क्या हो रहा है पता है? स्ट्रेच हो रहा है, स्पाइन स्ट्रेच हो रहा है आपका। ठीक है ना? सो व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग योर स्पाइन यू विल इनहेल। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू the steps of asanas first and then we'll go there। तो नमस्कार की मुद्रा में आप आ गए। This is your preparatory pose। For every asana you need to remember preparatory pose is first। खुशबू जी क्या हुआ? Preparatory pose is नमस्कार। Very good। Okay, now inhale करते हुए ऊपर जाना है तो आपको सबसे पहले फिंगर इंटरलॉक करना है। ओके, फिंगर इंटरलॉक, इनहेल और अपने टोस पे आना है व्हाइल इनहेलिंग, ऐसे। वेरी गुड, स्टे देयर। सामने कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है वहां पे फोकस करो अपना। स्टे देयर फॉर 10 काउंट। 1 2 3, सामने देखना है। 4 5 6 7, शैलो ब्रीथिंग रहेगी। 8 9 10। स्लोली जैसे गए थे ना, एक्सहेल करते हुए सीधा सीधा धीरे धीरे आपको नीचे आना है। ओके, so the fourth step is completed and relax। Fine। So this is how every particular asana, ये खाली ताड़ासन का फंडा नहीं है या फिर स्टैंडिंग आसन का फंडा नहीं है। Every particular asana has to be followed in this way। Okay, so what is the first step? Preparatory pose। Going in the asana, holding in the asana, coming back the same way you are going,
okay, and relax. Very good. तो अपने जो स्टूडेंट है उनको एक ही चीज करानी है, मेक देम होल्ड इन द आसन, जितना ज्यादा हो खुद को भी होल्ड करना है आसन के अंदर लंबे समय तक। मतलब कि टारगेट ले लो कि 1 मिनट कोई भी आसन उठाओ और उसमें 1 मिनट आपको होल्ड करना है। ओके, दैट इज द टास्क और होमवर्क आई वुड से। नेक्स्ट, ये जो है ना, ये आपका मतलब मैं तो बोलूंगा कि बाइबल बोल लो, गीता बोल लो आसन का, ठीक है ना। इनहेल एक्सेल का कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि किसमें इनहेल करना है, किसमें एक्सेल करना है। इतना सारा एक्सेलेशन इनहेलेशन इतने सारे, अभी भगवान शिव शंकर ने तो 84 लाख आसन बोल दिए। अब 84 लाख में कहाँ इनहेल करना है कहाँ एक्सेल करना है वो तो नहीं रिमेम्बर रहेगा। So this is the simple funda, where to inhale, where to exhale. Okay, 99% asanas will be in this form only. Whenever you are giving up backward, so आसन सबसे पहले स्पाइन मूवमेंट पे होते हैं, ठीक है ना। सारे आसन जो आपके हैं ना वो स्पाइन के इर्द गिर्द घूमेंगे। Either spine will get stretched, either it will go backward, either it will go forward, either it will be lateral bend or it will be twist, ठीक है ना। सो ये 5 बेंड होते हैं स्पाइन के, हमारी रीढ़ की हड्डी के 5 टाइप्स के बेंड होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बैकवर्ड बेंडिंग। तो ये आसन में आपको बैकवर्ड बेंडिंग दिख रहा होगा, इस वन, ठीक है ना। इसमें ये कौन सा है, हस्त उत्तानासन, ये वाला। तो हस्त उत्तानासन में बैक स्पाइन जो है वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड मूव हो रही है। बैकवर्ड मूव हो रही है तो हमेशा आपको याद रखना है इनहेल करना है। कोई भी सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो, स्पाइन हो, प्रोन हो, जब भी बैकवर्ड बेंडिंग होता है स्पाइन का, यू हैव टू इनहेल, मेक श्योर। सेकंड आ जाता है बेंड आपका फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड में आपको क्या करना है, एक्सहेल। आई विल आस्क यू दिस। तो ये देख लो आप, पादहस्तानासन। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पाइन आगे की तरफ मूव होके मैं नीचे की तरफ फेस कर रहा हूं ना। तो आई एम बेंडिंग इट डाउन, मतलब फॉरवर्ड बेंड कर रहा हूं अपनी स्पाइन। तो व्हेन यू आर फॉरवर्ड डूइंग फॉरवर्ड बेंड, यू विल एक्सहेल, श्वास को छोड़ना है उस टाइम पे। ओके, नाउ लेट्स गो टू थर्ड वन। क्या है, ट्विस्टिंग, ठीक है। ट्विस्टिंग इज दिस वन। ओके, कपड़ा निचोड़ना, तो स्पाइन को निचोड़ना है कहीं ना कहीं। तो जब वो होता है तो यू विल एक्सहेल। अभी आपको मैं ये बताऊंगा, जैसे कि आप उसके लिए जा रहे हो, अभी जैसे ट्विस्टिंग में आपने कटी चक्रासन कर रहे हो, तो आपने रेज, सो जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर श्वास होगी तो आप एक्सहेल करोगे। इनहेल किया हुआ होगा तो एक्सहेल करोगे। तो वो पैटर्न में आपको आसन में जाने के लिए रेज योर हैंड, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ मूव होना। सो यू आर ट्विस्टिंग, तो एक्सहेल कर दिया। तो दैट कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी क्लियर। कल हमने ट्विस्टिंग में किया था ना अपना सूक्ष्म व्यायाम, तो यू रिमेम्बर दैट, यू नो, वी एक्सहेल्ड व्हाइल गोइंग बैक। थर्ड इज लैटरल बेंड। लैटरल बेंड इज दिस वन। ये अपना जो त्रिकोणासन जो कर रहा हूं एक वेरिएशन, ठीक है ना। तो इसमें आपकी स्पाइन जो है वो साइड बेंड हो रहा है, एंड वी डिड दिस एज वेल। हमने कटी चक्रासन, कटी शक्ति विकासका में लेटरल बेंड किया था। तो हियर मैंने बोला था कि ये फैट लॉस के लिए काफी अच्छा होता है, ऑल इनफैक्ट कटी शक्ति विकासका। लेटरल बेंड में आपको क्या करना है, एक्सहेल करना है। एंड लास्ट इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग, ये देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, आपका स्पाइन स्ट्रेच हो रहा है। गौमुखासन किया हुआ है मैंने, ठीक है। जैसे हमने ताड़ासन किया, अभी ताड़ासन में क्या किया, स्ट्रेच किया हमने, क्या किया, इनहेल किया। ओके, एंड उसका जब वापस आते हो तो उसका ही रिवर्स होता है। इसका ताड़ासन में आपने इनहेल जाते हुए किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेच हो रहा है तो इनहेल ही करते रहना आते जाते टाइम, तो उसका रिवर्स होगा व्हेन यू आर कमिंग बैक, कमिंग आउट फ्रॉम द आसन। सिमिलरली लाइक दिस,
जैसे पहला आसन है हस्त उत्तानासन, तो ये बैकवर्ड बेंडिंग है, मतलब इसमें आपको इनहेल करना है, तो आपको जाने के टाइम इनहेल करना है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। When you are coming out from this asana, you will exhale, exhale करते हुए वापस आओ। Similarly, यहाँ पे आपको exhale करते हुए गए, तो आपको inhale करते हुए वापस आना है, return। ठीक है, so this is very important, and I think we should be doing this as well। एक एक आसन जो अपना दो चारों मूवमेंट का कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि what exactly you are supposed to do। Okay, चलो let me give you instructions and you all will be doing। चलो शुरू करो, वीडियो कैमरा चालू कर दो। तो सबसे पहले ना हम हस्त उत्तानासन करेंगे। आई विल शो यू हस्त उत्तानासन होता क्या है। ये आपकी हो गई प्रिपरेटरी कोर्स, 5 स्टेप्स याद रखने हैं, और अभी इनहेल एक्सहेलेशन का फंडा भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो इनहेल एक्सहेलेशन में क्या है, अब हस्त उत्तानासन है। हस्त उत्तानासन आपने देखा जैसे इट्स अ बैकवर्ड बेंडिंग पोज, स्टैंडिंग पोस्चर है सबसे पहले, तो मैंने खड़ा हो गया है, मेरे फीट टुगेदर, ओके, फेसिंग हेड्स टुवर्ड्स माय थाइज। सो दिस इज माय प्रिपरेटरी पोज। नाउ इट्स द बैकवर्ड बेंडिंग, सो आई हैव टू इनहेल, ओके। तो इन द आसन एक्सहेल करते हुए मैं वापस आ रहा हूं। When I went in the asana, inhale करते हुए गया and relax, और this is your preparatory pose। तो ये वाला preparatory pose हो सकता है आपका, या फिर ये वाला preparatory pose, ठीक है। Then क्या किया मैंने, inhale करते हुए, because मेरा spine का backward movement था, तो मैंने inhale किया, वापस आ रहा हूँ तो obviously मैं exhale करूंगा। जब hold कर रहा हूँ आसन में, तो आपका shallow breathing रहेगा, okay। So let's do this आसन, हस्त उत्तानासन। प्रिपरेटरी पोज में आ जाओ सबसे पहले। प्रिपरेटरी पोज में रहोगे, मेरा इंस्ट्रक्शंस केयरफुली सुनना है आपको, ओके। नाउ स्पाइन सीधी, आपकी फीट टुगेदर, दैट्स द प्रिपरेटरी पोज, नमस्कार की मुद्रा। अब आप इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाओगे एंड गिव अ बैकवर्ड बेंड, स्टे देयर फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे, वेरी गुड, परफेक्ट। एंड नाउ रिलैक्स, अंडरस्टूड। तो 5 स्टेप्स तो आपको समझ में आ गए कि प्रिपरेटरी पोज में आना है सबसे पहले, फिर मेरे को आसन में जाना है, फिर मेरे को आसन में होल्ड करना है, फिर मेरे को आसन के बाहर आना है, एंड देन मेरे को रिलैक्स करना है। जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का है, इसमें क्या है, ये बैकवर्ड बेंडिंग आसन था। कोई भी बैकवर्ड बेंडिंग, सोते हुए भी बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हो, जागते हुए आई मीन उल्टे भी बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इनहेल करना है। व्हेन यू आर गोइंग इन द आसन, यू हैव टू इनहेल बैकवर्ड बेंडिंग में। लेट्स डू फॉरवर्ड बेंडिंग नाउ। पादहस्तानासन करेंगे हम, आई विल शो यू। देखो अब इसमें ना थोड़ा सा आपको समझना है, अभी आपको एक्सहेल करते हुए पादहस्तानासन करना है। ऑब्वियसली आपके अंदर अगर श्वास है ही नहीं, आपने ले नहीं रखी है, तो आप एक्सहेल करते हुए नहीं जा पाओगे, ओके। सो क्या करोगे आप, ये मेरी प्रिपरेटरी पोज, ओके, आई एम गेटिंग रेडी, नाउ आई एम रेडी। तो सबसे पहले मैं इनहेल करूंगा, तब जाके मैं एक्सहेल करते हुए अंदर जाऊंगा। सो इनहेल, exhale and going in the asana. This is how I am going in the asana. Exhale, 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 completely exhale, holding here. Okay? जितना आप जा सकते हो उतना आपको जाना है. Stay there. Okay? And then यहाँ पे मैंने होल्ड किया, नॉर्मल शैलो ब्रीथिंग चल रहा है मेरा। अब जब मैंने एक्सहेल किया, एक्सहेल करते हुए मैं आसन में आया था। नाउ इनहेल एंड आई विल गो बैक। इनहेल, इनहेल, इनहेल एंड रिलैक्स। देखा जाए तो इसमें आपका ना 2 आसन एक साथ हो गया। हस्त उत्तानासन भी कर लिया आपने, एंड देन यू बेंड इनटू पादहस्तानासन, ठीक है। तो जब आप वो फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक्सहेल करना है।
श्वास का फोकस आपको पता चल गया तो आप यू कैन इजीली परफॉर्म ऑल द आसनास करेक्ट वे। चलो okay, now inhale and go backward first. Very good. And exhale and go forward. So now forward bending आपका हो रहा है. So exhaling, go forward, go forward. आसन का तो अपन करेक्शन आराम से सीखेंगे. Go down. खाना वाना खाया तो नहीं है ना? Very good. Okay, stay there. Stay there. 5 more count. 1, 2, 3. Try to touch your toes. 4, 5. Now inhale करते हुए slowly come back. Inhale, inhale, inhale. आराम से हाथों को अपन ना हाथों को ऊपर लेके जाना है. And then relax in Namaskar Mudra. Okay, great. So आपने backward bending किया, forward bending किया. Now you understood the breathing pattern. That is key. मतलब अभी आसन करना important नहीं है. उसको समझना कि ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए वो मेरे को समझाना है आपको. अब आ जाओ आप ट्विस्टिंग, लेटरल स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताया ताड़ासन. तो लेट्स डू ताड़ासन वंस अगेन. मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी. गो टू नमस्कार मुद्रा. Prepare yourself. First step, preparing yourself. Okay. Now you are going in the asana. So interlock your finger and inhale करते हुए अपने toes के ऊपर हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए उठना है. टोस पे उठना है. यस, वेरी गुड. स्टे देयर. सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस. 10 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. स्पाइन को स्ट्रेच मिल रहा है, which means you are inhaling. मतलब you inhaled and went to the asana. 10. Okay, slowly exhale and toes को नीचे लाना है, हाथों को भी नीचे लाना है. Slowly आना है नीचे वापस. आराम से. Okay, come down. नेहा जी आ जाइए. Very good. मेरा नेटवर्क स्लो हुआ है या सबका स्लो हो गया? आधे जन अभी भी आसन में. हाँ ठीक है. भाविका जी आ जाइए. Okay, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes, sir. ठीक है. Perfect. So स्ट्रेच में आपको क्या करना है? इनहेल करना है. अपर्णा, बैकवर्ड बेंडिंग जब कर रहे हैं तब क्या करना है आपको? Inhale. नेहा जी फॉरवर्ड बेंड में क्या करना है? एक्सहेल करना है. फॉरवर्ड. ओके. ट्विस्टिंग में क्या करना है? ट्विस्टिंग में इनहेल करना है. एक्सहेल करना है. ट्विस्टिंग Exhale. ठीक है ना? ट्विस्टिंग ये वाला एक्सहेल करना है. ठीक है. तो ट्विस्टिंग का मैं आपको आसन अभी नहीं बता रहा हूँ, बट हम जब करेंगे तभी आपको एक्सप्लेन कर. ओके. तो बैकवर्ड बेंड इनहेल, फॉरवर्ड बेंड एक्सहेल, ट्विस्टिंग एक्सहेल. इसका फोटो चाहिए तो निकाल लो आप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. निकाल लिया सर. Very good. Okay, so now since you are going to teach asanas, it is mandatory that you explain the asanas, about the asanas first. When somebody is learning asan from you, ये आसन को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसका ब्रीफिंग देना जरूरी होता है. Okay, so let's say I am saying that we are doing बैकवर्ड बेंडिंग आसन. अभी यहाँ तो वैसे ना स्टूडेंट सारे हम यंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे पास प्रैक्टिशनर्स आते हैं तो दे माइट बी हैविंग सम फिजिकल इश्यूज. ओके, इट इज बेटर दैट we explain, we teach them about the asana, that what are the
लेट्स से ये आसन को क्या हस्त उत्तानासन, हस्त उत्तानासन का मीनिंग क्या होता है? हस्त मतलब हाथ, उत्तानासन मतलब उत्तान, मतलब हाथों को दोनों ऊपर उठाना है। एक तो इसका मतलब ये जो वर्ड है हस्त उत्तानासन उसका मतलब, ठीक है। यू माइट एक्सप्लेन, यू मे एक्सप्लेन द फीचर्स कैसे, जैसे कि ये आसन जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है, या फिर जैसे फैट लॉस के लिए है, ये चीज है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए है, या ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव होता है। वो सारी चीजें आप तभी एक्सप्लेन करो, अदरवाइज इन द फोर्थ स्टेप यू एक्सप्लेन। बट उसके पहले आपको एक्सप्लेन क्या करना है, ब्रीफ दे दिया ना छोटा सा कि हस्त उत्तानासन, हाथों को ऊपर उठाना है, ओके। बट हु इज नॉट गोइंग टू डू दिस आसन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने ये नहीं बोला उसको कि हाई ब्लड प्रेशर वाला कोई है तो वो नहीं करेगा हस्त, तो क्या होगा, हाई बीपी वाला भी परफॉर्म कर लिया और बाद में आप बता रहे हो कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका, उससे क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। तो वो भी आसन का कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि हस्त उत्तानासन है, मतलब बैकवर्ड बेंडिंग के अधिकतर जो आसन होते हैं ना वो हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं जाते हैं, बिकॉज उसमें आपका ना ब्रीदिंग पैटर्न कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, ठीक है। सो हाई बीपी वाला उसको सहन नहीं कर पाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उसकी ब्लड प्रेशर उसका हाई है, ओके। और दूसरी चीज देखनी कि ये कोई पर्टिकुलर आसन कर रहे हो तो कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, इसका बेनिफिट। लेट्स से बैक प्रॉब्लम होता है ना, तो बैक प्रॉब्लम के लिए बैकवर्ड बेंडिंग आसन काफी अच्छे होते हैं। तो जब बैकवर्ड बेंडिंग आसन है तो ये बैक प्रॉब्लम को आपको में इन्वॉल्व कर सकते हो, आपकी ये बेनिफिट है उसका। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन शुड बी द ऑन प्रायोरिटी। आप एक्सप्लेन कर रहे हो आपके स्टूडेंट को कि दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन और दीज आर द जो भी ब्लड प्रेशर वाला है वो ये आसन नहीं करे, ओके। सो दैट यू एक्सप्लेन इट, आपने बता दिया है उनको कि ये लोग नहीं करेंगे, तो उसमें से कोई ऐसे लोग रहेंगे तो नहीं करने वाले। Then you are going to explain them the techniques. Techniques क्या है? 5 steps. ऐसे आप preparatory pose में रहोगे, then you will go in the asana, then you will hold the asana for some time, then you will come back and relax, okay? And जब आसन में hold होता है ना, you can explain benefits that point of time. अगर ज्यादा देर तक उनको hold करवा सकते हो तो। लेकिन क्या होता है ना आजकल 5 सेकंड 10 सेकंड में तो हम हाँफ जाते हैं, ठीक है, तो हमें हमारे से उतना लंबा आसन होता ही नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें बेनिफिट एक्सप्लेन करना शायद वो नहीं होता है, वाजिब नहीं होता है। तो बेटर कि जैसे ही आसन के बाहर आते हैं उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं द बेनिफिट्स ऑफ, तो उससे वो ऑब्वियसली जो साधक है उनको ये पता होता है कि अच्छा दीज आर द बेनिफिट्स आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आसन, ओके। बट कॉन्ट्राइंडिकेशन पहले डाला है, बेनिफिट्स बाद में डाला है, चीजें दोनों एक्सप्लेन करने की ही है, लेकिन कोई चीज पहले बोल रहे हो क्या कोई बाद में बोल रहे हो, उसका एक रीजन है। एंड लास्ट इज वेरिएशन, आपको वेरिएशन बताना है उसको इन केस इसका कोई दूसरा वेरिएशन है, जैसे हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन में दोनों हाथों को ऊपर उठाया है, ठीक है। एक हस्त उत्तानासन में आप हाथ जोड़ के पूरा का पूरा बैकवर्ड बेंडिंग देते हो जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, तो देयर आर वेरिएशन, बट जो अल्टीमेट गोल इज गिविंग अ बैकवर्ड बेंड, हाथों को ऊपर उठा के, ठीक है। सो वेरिएशन अगर है तो वो एक्सप्लेन करना। सो दिस इज हाउ द सीक्वेंस हैज टू बी देयर व्हेन यू आर टीचिंग एनी आसन। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपको, चलो इसको छोड़ो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ आसन। चलो ये अपन समझ लेते हैं एक बार एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। कितने टाइप्स के आसन होते हैं ऐसे नंबर्स में तो आपको 84 लाख 84 32 वो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से आपको आसन के नंबर मिल जाएंगे, बट ऐसे मतलब आप जब कराते हो ना द वे मतलब सिटिंग स्टैंडिंग प्रोन सुपाइन, उस हिसाब से आपके 4 प्रकार के आसन, 4 तरीके से आप आसन कर सकते। एक आप खड़े रह के कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग आसन। सिंपल है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। ऑल ताड़ासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तानासन, ये सारे जो आते हैं वो स्टैंडिंग। दूसरा आता है आपका सिटिंग आसन, जो भी मेडिटेटिव पोस्चर है वो सिटिंग आसन में होता है आपका, ठीक है ना। जैसे गौमुखासन हो गया आपका, फिर आप मेडिटेटिव में जैसे कि पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, ये आपका सिटिंग में आता है। वज्रासन आप कर रहे हो तो वो आपका सिटिंग में आता है। जो भी बैठ के करने वाले आसन जो है वो आपके सिटिंग में आते हैं। नाउ नेक्स्ट 2 आर सुपाइन एंड प्रोन। सुपाइन इज व्हाट? स्पाइन। सुपाइन में स्पाइन को याद रखना है आपको। स्पाइन मतलब कि पीठ के बल लेट के, आप स्पाइन के ऊपर लेट के आपको जो करना है उसको सुपाइन, ठीक है। तो जैसे पाद उत्तानासन हो गया, उत्तान पादासन जिसे बोलते हैं, अर्ध हलासन हो गया, फिर आपका हलासन हो गया, ये सारे जो है वो क्या है? सुपाइन पोज।
एंड द नेक्स्ट इज उसका उल्टा प्रोन. प्रोन इज पेट के बल लेट के करना. ठीक है, तो सुपाइन मतलब स्पाइन के ऊपर लेट के करना, और उसका रिवर्स है प्रोन. तो प्रोन में आपको क्या करना है, पेट के बल लेट के करना है. भुजंगासन हो गया आपका, सर्पासन हो गया, मकरासन हो गया, ये सारे जो आसन है उल्टे वाले वो आपके सुपाइन पोज के अंदर आते हैं. सो 4 टाइप्स है, आपको लिख के रखना है. चारों टाइप ये है, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन एंड प्रोन. दैट्स ऑल. आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये मेरे को बेसिक क्लियर करना है आपका. जब भी हम आसन Standing, करेंगे तो ये sitting. चीज है, सुपाइन एंड प्रोन. ओके, सुपाइन एंड प्रोन, प्रोन, PRONE. सर लास्ट वाला क्लियर नहीं हो रहा. स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, अच्छा, प्रो. सिटिंग. हाँ, मैं लेट आवाज पहुंच गई. सुपाइन एंड प्रो. यस. चलो अभी प्रेयर कौन लेगा, एंडिंग प्रेयर. सबको नींद आ रही लगता है. नहीं सर. मैं कराऊं सर? हाँ करा लो, प्रेयर कराओ सबसे. सभी अपने सुखासन में बैठे. प्रार्थना स्थिति. एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सभी बोलें, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप, और लास्ट में फिर मैं बोलूंगा, फिर आपको दोहराना है. आप अपना कैमरा तो शुरू करो. कैमरा शुरू नहीं सर? हाँ अभी हुआ चलो. मुझे यार. Yes. प्रार्थना स्थिति, आंखें बंद. ओम अस्तो मा सद्गमय. ओम अस्तु ओम अस्तो मा सद्गमय. तमसो मा ज्योतिर्गमय. तमसो मा ज्योतिर्गमय. मृत्योर्मामृतं गमय. मृत्योर्मामृतं गमय. गमय. ओम शांति. शांति शांति शांति. शांति. हाथों को रब करें, तालियों को, और आंखों पर लगाएं. धीरे से रखें. नमस्कार भरत जी, एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू. नमस्ते. Namaste, thank you. नमस्कार. So just hold on Yes, here. Thank you, sir. एक सेकंड रुकना, कहीं जाना मत. सर कहाँ चले गए यार. इंटरनेट का थोड़ा सा मेरा सर स्पीड ये सारी